गाइस, लिथियम माइनिंग को लेकर, लिथियम की खनन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर्बिया सर्बिया में लोजिंका शहर के नजदीक जादर घाटी में रियो टिंटो की लिथियम खदान परियोजना के विरोध में सर्बियाई नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं और मुख्य सड़कों और पुलों को बंद करके यातायात को रोक रखा है इन्होंने। मतलब कि सर्बिया के अंदर काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट? लिथियम माइनिंग के प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। मतलब कि रियो टिंटो एक कंपनी है, उसके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, जो कि लिथियम की माइनिंग के लिए हमें सर्बिया के अंदर देखने को मिल रही है। तो पहला पॉइंट तो ये कि सर्बिया की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो तुरंत खड़े हो, आपके दीवार पर जो भी वर्ल्ड मैप है उसके नजदीक जाओ। तो उम्मीद करता हूं आप लोग नजदीक जो है वर्ल्ड मैप के अपने चले गए होंगे। इंडिया की लोकेशन देखो। इंडिया से आपको कहां पर जाना है? वेस्ट की तरफ जाना है, अरेबियन सी पर जाओ। फिर वहां से आप देखो, अरेबियन सी छोड़ो, चलो एक काम करते हैं, पाकिस्तान का रूट पकड़ते हैं। तो इंडिया के बगल में पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान के बगल में ईरान देखो, ईरान के बगल में टर्की को देखो, फिर आप मेडिटेरेनियन सी को देखो, आपको मेडिटेरेनियन सी जो है वो दिखाई देगी। यहीं पर ही जो है वो आप नजदीक, मतलब मेडिटेरेनियन सी पे आप देखेंगे तो आपको ग्रीस जो है वो नजर आएगी, ग्रीस कंट्री। और ग्रीस कंट्री के ऊपर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो आपको जो है वो सर्बिया जो है वो नजर आ जाएगी तुरंत। नॉर्थ मैसेडोनिया के थोड़ा सा ऊपर जो है वो देखेंगे आपको, तो आपको सर्बिया जो है वो नजर आ जाएगी। तो सर्बिया जो है कंट्री है गाइस, यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। हम लोग को यूरोपियन कंट्री है, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है? तो एक कंपनी है, माइनिंग कंपनी रियो टिंटो। ठीक है, रियो टिंटो एक कंपनी है जो कि सर्बिया के अंदर जो है वो माइनिंग, किसकी माइनिंग? लिथियम की माइनिंग से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है कि इसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, राइट। तो इसके इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने ब्रिज व्रिज रोड वोड सब ब्लॉक कर दिया है प्रोटेस्ट को के प्रदर्शन में। ठीक है, तो ये एक न्यूज हम लोग को देखने को मिली थी। और आपको बता दें गाइस कि एक रिपोर्ट सामने आई है रॉयटर्स की। तो इस रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इस खदान से 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को संचालित करने के लिए पर्याप्त लिथियम का उत्पादन करने और साथ ही साथ भारी मात्रा में बोरिक एसिड और सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जा सकता है। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी पता लग गया कि अगर माइनिंग होती है इस क्षेत्र पर, सर्बिया पर, लिथियम की, तो 10 लाख व्हीकल्स जो है उनको हेल्प मिलेगी। यानी कि 10 लाख व्हीकल्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वो जो है वो लिथियम प्रोड्यूस, या लिथियम आयन बैटरीज के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो ये बनाई जा सकती है और इनको जो है वो हेल्प मिलेगी, राइट। तो काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी जो है वो हेल्प करेगी ये माइनिंग, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। और पूरी तरह से चालू होने पर, यानी कि माइंस अगर पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है प्रॉपर तरीके से, तो ये खदान हर साल 58,000 टन परिष्कृत बैटरी ग्रेड लिथियम कार्बोनेट, यानी कि रिफाइंड बैटरी ग्रेड लिथियम कार्बोनेट जो है वो हर साल ये इसका उत्पादन कर सकती है फुल कैपेसिटी में अपनी, जिससे ये यूरोप की सबसे अधिक लिथियम उत्पादक खदान बन जाएगी। तो बताया जा रहा है कि सर्बिया के अंदर जो अभी प्लानिंग चल रही है, कि सर्बिया के अंदर एक क्षेत्र जादर वैली के पास, या जादर घाटी के पास जो एक क्षेत्र है, जहां पर ये प्लानिंग चल रही है कि यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा रिजर्व है लिथियम का, और अगर इसकी माइनिंग होती है तो फिर बताया जा रहा है कि यूरोप में सबसे टॉप नंबर पर सर्बिया आ जाएगी लिथियम प्रोडक्शन के मामले में, राइट। तो ये चीज है। बट अब इससे जुड़ी कुछ चिंताएं हैं, कुछ कंसर्न है। लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे का कारण यह है कि ऑलरेडी सर्बिया के अंदर बहुत ज्यादा हम लोग को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन देखने को मिलता है, और ये जो नई माइन जैसे ही स्टैब्लिश होगी, सेटअप होगी, तो ये सर्बिया की सिचुएशन और खराब कर देगी, और वर्स कर देगी। यहां पर भारी मात्रा में लैंड वाटर जो है वो पल्यूट होगा। और सर्बिया को के बारे में और थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दूंगा इस, तो यूरोप की 5वीं और दुनिया की 32वीं सबसे पल्यूटेड कंट्री है। 98 कंट्रीज की लिस्ट में सर्बिया सबसे पल्यूटेड कंट्री, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन सर्बिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। और 2019 की एक रिपोर्ट थी ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन की, जिसमें बताया गया कि सर्बिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में आती है जहां पर पॉल्यूशन के कारण होने वाली जो डेथ होती है, इसमें बताया गया कि सर्बिया में हर 1 लाख जनता में 175 लोग जो है वो पॉल्यूशन के कारण मरते हैं सर्बिया के अंदर। तो सर्बिया के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, राइट, डेथ रेट्स भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यार एक और नई माइंस को शुरू करके फिर से पॉल्यूशन मत करो। तो इसके लिए लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं।
ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल न्यूज, ये थी पूरी ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट हम लोग लिथियम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहली चीज जो लिथियम से एसोसिएटेड जो आपको ध्यान में रखनी है कि यह है सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल। सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल, नरम चांदी के समान सफेद धातु ये होती है। बताया जाता है कि सॉलिड एलिमेंट्स में सबसे लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है ये और लाइटेस्ट मेटल है। हाईली रिएक्टिव, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, एकदम से इसमें आग लग जाती है, तो इसीलिए इसको मिनरल ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। ये एक रेयर एल्कलाई मेटल हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज की बात करें गाइस, तो हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि किसी भी कोई भी सॉलिड एलिमेंट में जो सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी जो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो इसी की है, लिथियम की है। और लिथियम गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का हमें देखने को मिलता है। एकदम से इसमें आग लग जाती है, जैसे ये हवा या पानी के कांटेक्ट में आता है तो इसमें आग लग जाती है, इवन फट फट तक सकता है ये, राइट। और लिथियम का उपयोग जो है नई नई टेक्नोलॉजीज में, सिरामिक्स में, ग्लास बनाने में, टेलीकम्युनिकेशन में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, बहुत सारी जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे ज्यादा लिथियम का उपयोग लिथियम आयन बैटरीज, नाम भी आपने सुना होगा इसका, लिथियम आयन बैटरीज का। इसके अलावा ग्रीस, ल्यूब्रिकेटिंग ग्रीस में इसका उपयोग किया जाता है। हाई एनर्जी एडिटिव जो रॉकेट प्रोपेलेंट्स में उपयोग में लिए जाते हैं, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, रॉकेट्स के अंदर, राइट। ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स मोबाइल फोन्स के लिए, यानी कि मोबाइल फोन्स में जो ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स होते हैं उसमें लिथियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग इवन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन जैसे कि फ्यूजन में भी एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर जो ट्रीटियम का उपयोग किया जाता है, तो उसके कन्वर्टर के तौर पर भी लिथियम जो है वो इसका यूज है। मतलब ये मान के चलो कि थर्मोन्यूक्लियर या न्यूक्लियर रिएक्शन में भी लिथियम का एक बहुत ह्यूज योगदान है, कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। और आपको बताने का इस प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तो थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशन जो है ये लिथियम को एक प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस बना देती है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंडर। मतलब कि लिथियम एक प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस भी है अगर इसका उपयोग थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशंस में किया जा रहा है, थर्मोन्यूक्लियर पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो लिथियम को आप प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस की कैटेगरी में रखेंगे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, जो कि परमिशन देती है एएमडी को। एएमडी मतलब कि हम लोग को एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये हमारी कंट्री के अंदर एक्सप्लोरेशन और रिसर्च का इनका काम होता है। इस पर्टिकुलर बॉडी का हेडक्वार्टर हम लोग को हैदराबाद के अंदर देखने को मिलता है और इसके 7 रीजनल सेंटर्स भी हैं। इसका फाउंडेशन 1948 में हुआ था। तो मैं आपको बता रहा था कि थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशन में लिथियम एक प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस है जो कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंडर आती है, जो कि परमिशन देती है एएमडी को, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट को, कि ये लिथियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं वेरियस जियोलॉजिकल डोमेन में हमारी कंट्री के अंदर, राइट। कि हमारी कंट्री में कहीं पर भी लिथियम का रिजर्व है तो उसको निकालने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है वो है एएमडी, जो कि हैदराबाद में हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत जो प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि कोई मिनरल भी हो सकता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऐड कर सकती है एज अ प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस के तौर पर, जो कि लिथियम का उपयोग किया जाता है प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस में अगर उसका थर्मोन्यूक्लियर एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जा रहा है तो। मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर जो मिनरल है जिसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, या फिर एटॉमिक एनर्जी या रिसर्च में जिसका उपयोग है, या फिर यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ब्रिलियम, ड्यूटीरियम, और या कोई भी रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स या कंपाउंड्स या कोई भी दूसरा मटेरियल जिसके अंदर ये सब सब्सटेंस जो है वो शामिल होते हैं, या सिंपल सॉर्टेड तरीके से मान के चलो कि जिन भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का इस्तेमाल न्यूक्लियर एक्टिविटी या थर्मोन्यूक्लियर एक्टिविटी के लिए किया जाता है, तो ऐसे जो मिनरल्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और लिथियम एक प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है अगर थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशन में उसका इस्तेमाल किया जाता है तो, राइट। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। काफी डिटेल में हमने लिथियम से रिलेटेड जो है वो फैक्ट्स को कवर किया, और सर्बिया के बारे में जो इश्यूज अभी चल रहे हैं तो उसको मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया।